हाय, आज तो मन ही नहीं लग रहा, घर में बोर हो रही हो। अरे वाह, क्या बात है। यहाँ तो अम्मा। सासू जी। अरे थमाज जी, आप आओ ना, अंदर आ जाओ। अंदर? क्या बात है, आप तो यहाँ पे आराम फरमा रही हैं। चलो। और एक हम हैं, आराम करना चाहते लेकिन हमें आराम मिलता ही नहीं। अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो थमाज जी? क्या बात है, बताओ। क्या बात नहीं है ये पूछिए। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? आपको देख के ना मेरा गुस्सा शांत हो गया, सही बता रहा हूँ। नहीं तो मैं तो सोच रहा था पता नहीं आज आपकी बेटी की कितनी कंप्लेंट करूँ आज। अरे हर समय गुस्से में आते हो। अरे कभी प्यार से भी आ जाया करो। कभी ऐसा लगना चाहिए ना मुझे कि तुम प्यार से अच्छा देखो, कंप्लेंट कंप्लेंट। अरे कभी मिठाई तो कभी बर्फी, नहीं तो कभी केले और सेब भी ले आया करो। उस लायक आपकी बेटी ने मुझे छोड़ा नहीं है ना, अब क्या करूं। मेरा जब भी मन करता है कि मैं यहाँ पर खुशी से आऊं, कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देती है आपकी बेटी जो मुझे आके गुस्से में ही बताना पड़ता है। हे भगवान, मैंने तो अच्छी तुमसे शादी करवाई, पड़ोस में तो दामाद होना ही नहीं चाहिए। जब देखो मुंह उठा के आ जाते हैं। अरे बेटियां आती हैं घर में मुंह उठा के, यहाँ तो दामाद चलाता है मुंह उठा के। अरे तो आपकी बेटी कांडी ऐसे करती है ना जो मुंह उठा के आना पड़ता है। मेरी बेटी ने कोई कांड वांड नहीं करे, ठीक है, वो तुम्हें टाइम ही तो नहीं देती। अरे कहाँ से देगी, कितना लोड है ना उसके ऊपर। इतना लोड लेने के लिए किसी ने बोला था? जो लेना चाहिए उसे वो तो वो लेती नहीं। हाँ, और दिनों रात काम काम काम। अरे तो तुम प्यार से दो दामाद जी, मेरी बेटी है, सब कुछ ले लेगी। हाँ जी हाँ, मेरा कितना मन करता है ना सासू जी, मैं क्या ही बताऊँ आपको। अच्छा एक बार बताओ दामाद जी, आपका हर समय मन ही करता रहता है क्या? अरे कभी मन को साइड हटा के उसको टाइम दिया करो, उसके साथ उसके बिजनेस में हाथ बटाया करो ना। उसके बिजनेस में हाथ मुझे नहीं बटाना। मेरा बिजनेस क्या कम है जो उसके बिजनेस में भी मैं अपनी टांग अड़ा दूँ। और वैसे भी मुझे जो चाहिए ना, अगर वो तुम्हारी बेटी से नहीं मिला ना, तो सही बता रहा हूँ सासू जी, मैं तो दूसरी शादी कर दूँगा। दूसरी शादी? कैसी बात कर रहे हो? मेरी बेटी है, मैं समझाऊंगी ना। और तुम्हें क्या चाहिए मुझे ये बताओ, मैं दूंगी ना। मेरे पास सब कुछ है तुम्हें देने के लिए, टेंशन मत लो। अरे धन दौलत, फ्रिज टीवी कूलर सब तो दे दिया तुम्हें, और क्या चाहिए? क्या बात है, आपको तो कोई नाराजगी नहीं हुई मुझसे? नाराजगी क्यों? अरे दामाद जी हो, दामाद का ख्याल रखने का ना फर्ज उसकी सास का होता है, समझे? अच्छा हाँ। तो रखिए ना, मेरा ख्याल कैसे रखेंगे, क्योंकि देखिए ना आपकी बेटी तो आजकल मेरा ख्याल रख ही नहीं रही। अरे दामाद जी, मैं बताती हूँ आपका ख्याल कैसे रखना है, लेकिन ना मैं भी आपसे नाराज हूँ। अब ये भी बताओ, आप घर पे आ गए, सारी बातें यहाँ खड़े होके कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अब क्या करूं, गुस्से में था इसलिए। लोग तो ना मुझे देख के सारा गुस्सा ही भूल जाते हैं, और एक आप हो, मुझे देख के गुस्सा ही नहीं खत्म होता। नहीं, आपको देख के ही तो मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया है। सासू जी वैसे एक बात कहूँ, पैरों में दर्द हो गया खड़े खड़े। चलिए बैठ के बातें करते हैं। अब हम नहीं जाएंगे, अब हमारा मूड खराब हो गया। अरे आपने मेरा मूड बनाया और उसकी इतनी जल्दी आपका भी मूड ख़राब हो गया। अब हम अपनी मर्जी से जाएंगे, पहले हमारी दो बात का जवाब दो। बोलिए। आप गुस्से में आए, ठीक है, आपको हमारी इज्जत का ख्याल है? आप दरवाजे पे खड़े होकर चिल्ला रहे हो, सासू जी आपकी बेटी ने मेरा जीना हराम करा कर। ये कोई बात होती? अरे दरवाजे पे आते हैं, नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, कुछ नहीं, छूना छाना की तो छोड़ ही दो, हाय हेलो भी ढंग से नहीं करते। सासू जी वैसे एक बात कहूँ, आपको देख के आपको नहीं लगता कि आपके दामाद को आपके पैर नहीं छूने चाहिए, कुछ और छूना चाहिए? चलो छूते हैं वहां बैठ के। चलो चलो। आइए। सासू जी एक आप ही हैं जो आपकी बात सुनकर ना मेरा सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। हाँ? लेकिन क्या करूं, एक आपकी बेटी है जो गुस्सा ही करवा के रखती है हमेशा मुझे। अरे कोई बात नहीं ना दामाद जी, देखो तुम मेरी बेटी से नाराज हो ना, हाँ। उसकी माँ से तो नाराज नहीं हो ना? नहीं, आपसे मैं कैसे नाराज हो कोई सकता बात हूं? नहीं, जो वो नहीं कर रही वो हम करेंगे आपके लिए। आपको बताओ क्या चाहिए? अच्छा, सच में आप मुझे देंगे? अरे तो पता भी तो चले कि आपको चाहिए क्या, आप इतने नाराज क्यों हो? सासू जी सोच लीजिए, दामाद हूँ मैं आपका, शायद आप मुझे वो चीज़ ना दे पाएँ जो आपकी बेटी से मुझे नहीं मिलती। दामाद जी एक बात बताना आप मुझे, जी। हमने आपको क्या नहीं दिया? हमने आपको अपनी बेटी दे दी, तो इससे ज़्यादा कुछ रह गया है?
जो हम आपको नहीं दे सकते हैं। अरे बेटी देने से सब कुछ नहीं होता, लेकिन आपने अपनी बेटी तो ज़रूर दी मुझे, लेकिन बेटी ने मुझे वो चीज़ नहीं दी जो मुझे चाहिए। अरे दामाद जी नादान है, अभी ना उसको इतना पता नहीं है। और बेटी किसकी है? हमारी है ना, एकदम से काबू में नहीं आती, उसको कंट्रोल करना पड़ता है, समझे? लेकिन आपको देख के नहीं लगता आपकी बेटी है वो, क्योंकि आप इतनी समझदार, आप अपने दामाद जी के बारे में सोचने लगी। बताइए, आप मुझसे कहने लगी आपको क्या चाहिए, और आप देने के लिए तैयार भी हो जाएंगे, इतना मुझे पता है। हाँ बिल्कुल, हमारा फर्ज बनता है। अरे हम दामाद का ख्याल नहीं रखेंगे तो दुनिया समाज हमारे पे मुंह पे थू नहीं करेगी। हाँ, तो सासू जी दे दीजिए ना मुझे जो चीज़ चाहिए। तो दामाद जी हम इतनी देर से वही तो पूछ रहे हैं, आपको चाहिए क्या? प्यार। प्यार? प्यार तो हम आपको बहुत करते हैं दामाद जी, बहुत प्यार करते हैं। हाँ सासू जी ये वाला प्यार नहीं, मुझे हस्बैंड वाइफ वाला प्यार चाहिए। उसी की कमी मेरी ज़िंदगी में है, और किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है मुझे। क्या करूं? जब भी मेरा मन करता है, आपकी बेटी को कभी थकावट होती है, कभी नींद आ रही होती है, और कभी कभी तो वो यूँ कहती है मेरा आज मन ही नहीं है। तो ये मन कैसे होगा आप मुझे बताइए, या फिर आप मुझे वो चीज़ दीजिए जो मुझे चाहिए। इस प्यार की बात कर रहे थे आप? हाँ जी, पसीने आ गए है ना? गर्मी ज़्यादा हो रही है ना? गर्मी ज़्यादा नहीं हो रही, मुझे तो लग रहा है सासू जी आपकी गर्मी काफ़ी समय से निकली नहीं है। अरे दामाद जी मजाक अच्छा कर लेते हो आप। मजाक क्या? अच्छा ठीक है, आपको वो प्यार चाहिए ना? मेरी बेटी आपको वो प्यार नहीं दे रही ना, जी हस्बैंड वाइफ वाला? जी। कोई बात नहीं, हम देंगे, हम देंगे। सच में? हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम देंगे। हमें पता था ये लड़की जरूर कोई कर्म कांड करेगी। वाह, इसी चीज़ का तो मैं इंतज़ार कर रहा था सासू जी, कि आज नहीं तो कल कोई तो हो जो मेरी भी गर्मी बाहर निकाले। अच्छा दामाद जी एक बात पूछें आपसे? जी। दे तो हम आपको देंगे, वैसे तो हमने आपको बेटी दे दी, तो ये सब चीज़ें तो हमारे लिए बहुत छोटी चीज़ है। पर एक बात पूछना चाहते हैं आपसे। बोलिए। आप हमारी बेटी के पति हो, है ना? आप सच में हमसे वो चीज़ ले लोगे? देखिए सासू जी, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, मुझे किसी चीज़ की भूख हो या ना हो, लेकिन इस चीज़ की भूख हमेशा रहती है। मतलब आप कुछ भी नहीं देखोगे, कुछ भी चल जाएगा आपको? कुछ भी नहीं, सिर्फ आप चलेंगे, अगर चलेंगी तो, नहीं तो कोई और नहीं। अच्छा हम क्यों चलेंगे आपको? क्या करें, आपके अंदर भी तो वही अदा है जो आपके बीज में है। ओहो, तो फिर दामाद जी हम कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ बैठ के। पहले थोड़ा देर दरवाजे पे टाइम वेस्ट कर लिया, अब सोफे पे कर रहे हैं। ऐसी बातें तो प्राइवेट रूम में होनी चाहिए। चलिए रूम में चलते हैं। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे क्या दिक्कत होगी? सोच लेना, हम बेटी से कुछ ज़्यादा एडवांस हैं, कहीं आपकी हालत ख़राब हो जाए। कोई बात नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी कोई हालत ख़राब कर दें। हम आपसे बहुत बड़े हैं। तो क्या हुआ, पावर तो हम में भी बहुत है। तो ठीक है, देख लेते हैं। आइए। चलिए आओ ना दामाद जी। सासू जी सोच लीजिए, अभी भी समय है आपके पास। अगर हम समय बर्बाद करेंगे तो हमारे पास तो समय ही नहीं बचेगा। और अभी भी आप इतनी गुस्से में आने के बाद भी ये कह रहे हैं मैं सोच लूं। अरे मैंने सोच के तो हाँ की है। कहीं ऐसा ना हो कि एक बार तो आपने हाँ कर दी, दोबारा हमारा जब मन करे तो आप हमें ना कर दें। अच्छा दामाद जी जी एक बात बताओ, बोलिए। अगर आपका मन करता है तो क्या आपको हम बेवकूफ़ दिखते? नहीं। हमारा भी मन बार बार करता है, पर सच बताएं हमारे पास ना ऑप्शन ही नहीं है कि हम अपने दिल का दर्द किसी को बता सकें। लेकिन सच बताएं, कहते ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। और आज आपको गुस्सा आया और आप गुस्से में यहाँ आए ना, तो इसमें हमारा भी तो फायदा है। अगर आपका मन हम पूरा कर रहे हैं तो उस जरिए हमारा भी तो मन पूरा हो रहा है। देखिए सासू जी, मेरा भी यही मानना है कि अगर आप मेरी इच्छा पूरी कर रही हैं तो कहीं ना कहीं आपकी भी इच्छा होगी कि वो चीज़ होनी चाहिए। देखो दामाद जी, सबसे बड़ी बात है आज तक तो हमने ये बातें ऐसे किसी से करी नहीं करी तो कोई बात नहीं। अरे पूछो तो क्यों? क्यों? और आपसे क्यों कर रहे हैं? किस लिए? आप हैं हमारी बेटी के पति, जी। तो हमारा पूरा फर्ज बनता है
जी। आपका ध्यान रखना। हाँ जी। अगर मान लो आप मेरी बेटी से नाराज होके किसी और लड़की के पास चले गए तो जिंदगी किसकी खराब होगी? आपकी बेटी की। है ना? और फिर वो लड़की भी ऐसी नहीं निकली कि आपके उस पे चीजों पे खड़ी उतरे, फिर उसको छोड़ोगे, फिर दूसरी तीसरी। तो इससे अच्छा यार हम एक्सपीरियंस बंदे हैं, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है। ठीक है आज आपके ससुर जी नहीं है, चले गए, जल्दी उम्र हो गई थी, पर हमारी थोड़ी ना हुई है। मैं अभी जवान हूँ, देखो कहीं से कमी लग रही है आपको? आप जवान हैं और तभी देखो तो। मेरे बाल देखो एक भी काले नहीं है, हाँ ब्राउन। हाँ। ठीक है मैंने कलर करा है। मैं कालों पे विश्वास ही नहीं करती, मुझे लाइट चीजें पसंद है। अच्छा, लेकिन उन चीजों में मुझे हार्ड चीजें पसंद है। वो हार्ड ही है सासू जी। नवाज जी आप तो हमें ना शुरू से बहुत क्यूट लगते हो। लेकिन आपने वो ये बात पहले क्यों नहीं बताई हमें? हम पहले बोलते थे, फिर आप हमारी बेटी को इतना प्यार थोड़ा ना देते। लेकिन आपकी बेटी तो हमसे प्यार लेने का मन ही नहीं करता उसका। अरे वो लेगी कब? जब उसका मन होगा। नहीं, अब मुझे नहीं लगता कि आपकी बेटी को देने की ज़रूरत है। क्यों? अब तो आपको देंगे ना। अरे ऐसा नहीं है, हमें भी दो और उसे भी दो, दोनों को खुश रखो ना, बराबर मेंटेन करके रखना पड़ता है ना। अरे मेंटेन मुझसे नहीं होता सासू जी। अच्छा ठीक है, तो हम अभी बेटी को बीच में क्यों घुसा रहे हैं? हाँ, आप खाम खाई ना मेरा मूड ख़राब कर रहे हैं। मूड बनाने की जगह आप मेरा मूड थोड़ा ढीला कर रहे हैं आप। तो बताओ कैसे बनाए मूड? अरे हाय सासू जी, पता नहीं क्यों आपको मेरी बीवी की जगह होना चाहिए था, आपकी बेटी को आपकी जगह होना चाहिए था। तो बीवी 2 बना लो। अच्छा, हाँ अगर ऐसी बात है तो हम तैयार हैं। हमने तो इनकार ही नहीं करा, हम तो जब भी तैयार थे दरवाजे पे भी। अच्छा। हमें तो आपको देख के मन में ना कुछ कुछ होने लगता है। ओहो, तो ठीक है, आइए सासू जी, कुछ कुछ करते हैं। तो कीजिए ना, वैसे आदमी को शुरुआत करनी चाहिए। हाँ। बत्तियां तो बुझा दो। ओह हाँ, मैं लाइट बंद करके आता हूँ। जल्दी। और मैं थोड़ा सा बिस्तर ठीक कर लेती हूँ दामाद जी, बहुत दिन बाद।